डिस्कस करेंगे 6 सितंबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स। सितंबर 2025 में यूनियन कैबिनेट ने कितना आउटले अप्रूव किया है क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम के लिए? तो 1500 करोड़ का इंसेंटिव अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट द्वारा फॉर क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम, जिसको चलाया जा रहा है नेशनल क्रिटिकल मिशन के अंदर। क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम के लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 1500 करोड़, और ये जो इंसेंटिव स्कीम है ये चलाई जा रही है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंदर। इसका पर्पस क्या होगा? तो डोमेस्टिक कैपेसिटी स्ट्रेंथन होगी, रिसाइकलिंग को प्रमोट किया जाएगा और सप्लाई चेन को एनहांस किया जाएगा। इस मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम का जो टेन्योर होगा वो 6 साल का होगा। फिस्कल ईयर 26 से फिस्कल ईयर 31 तक इसको चलाया जाएगा, जिसका आउटले हमने देखा 1500 करोड़ का है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की बात करें तो इसको अप्रूव किया गया था जनवरी 2025 में, जिसमें अप्रूव किया गया था टोटल 16,300 करोड़ एलोकेट किया गया था, और ये 7 सालों के लिए एलोकेट किया गया था। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसका की टास्क क्या था? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसके अंदर कंडक्ट करना है 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स। कितने से कितने के बीच? 2024-25 से 2030-31 के बीच जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक्सप्लोर करने हैं 1200 प्रोजेक्ट्स। भारत दूसरा देश बना है एशिया पैसिफिक रीजन में जिसको डीजीसीए लाइक सेफ्टी क्लियरेंस मिल गया है। पहला देश कौन सा था? तो पहला देश था मलेशिया। तो भारत में एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज जो है ये पहली कंपनी बन गई है जिनको हैंडलिंग कंपनी बनी है जिनको डीजीसीए सेफ्टी क्लियरेंस मिल गया है 2 सितंबर 2025 को, और ये एशिया पैसिफिक में मलेशिया के बाद दूसरी कंट्री होगी। ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर समिट 2025 की थीम क्या है? 2025 की थीम है ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर समिट 2025 को आयोजित किया गया था 29 अगस्त 2025 नई दिल्ली में, और इसको प्रिसाइड किया गया था यूनियन मिनिस्टर प्रताप राव जाधव जी द्वारा, और इसकी थीम हमने देखी ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। वर्ल्ड कोकोनट डे 2025 की थीम क्या है? वर्ल्ड कोकोनट डे की थीम है अनकवरिंग कोकोनट्स पावर इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन, और वर्ल्ड कोकोनट डे हर वर्ष मनाया जाता है 2 सितंबर को। भारत के किस राज्य ने टेक भारत फाउंडेशन के साथ एमओयू साइन किया है इंडिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्टैब्लिश करने के लिए? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश, जहां पे इंडिया का पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया जाएगा। 1 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश की सरकार और टेक भारत फाउंडेशन ने एमओयू साइन किया है इंडिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्टैब्लिश करने के लिए। कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। साल 2025-2026 के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी किस कंट्री ने अज्यूम की है? तो ये कंट्री है किर्गिस्तान, जिसके पास प्रेसिडेंसी होगी साल 2025 से 2026 तक की, और इसके बाद जो प्रेसिडेंसी होगी वो पाकिस्तान के पास होगी। 25th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आयोजित किया गया था 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच में टियानजिन, चाइना में, और इसकी थीम थी अप होल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। 25th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम से यहाँ पे टियानजिन डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था, जहाँ पे एआई, सिक्योरिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी की बात की गई थी। एससीओ की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को फाइनल किया गया था 2035 तक के लिए। एससीओ के पार्टनर स्टेटस को इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर मर्जिंग ऑब्जर्वर एंड डायलॉग पार्टनर। ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर को मर्ज करके एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम होगा पार्टनर स्टेटस। और लाओ पीडीआर जो है इसको एडमिट किया गया है एज 15th डायलॉग पार्टनर। अभी एससीओ में एससीओ में 10 मेंबर्स हैं और 17 पार्टनर्स हैं। 26 शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कल्चरल कैपिटल जो डिसाइड की गई है वो है चोलुपन आटा, किर्गिस्तान की जो एक सिटी है। नेक्स्ट प्रेसिडेंसी हमने देखा किर्गिस्तान के पास होगी 26 एससीओ की, और 27th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट की जो प्रेसिडेंसी होगी वो पाकिस्तान के पास होगी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था 2001 में। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस पेयर ने मेंस डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ये जो पेयर है इनका नाम है सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जिन्होंने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस डबल्स की कैटेगरी में। 29th बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की गई थी 25 से 31 अगस्त 2025 के बीच में पेरिस, फ्रांस में, जहां पे मेंस डबल्स की कैटेगरी में स्वास्तिक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है।
सितंबर 2025 में किन ऑर्गेनाइजेशंस ने लॉन्च किया है समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम कोहर्ट 2? तो ये ऑर्गेनाइजेशंस है सी डॉट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर आती हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इनिशिएटिव जो कि मीटिक इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है, और थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है टाइड दिल्ली द इंडस इनिशिएटिव दिल्ली एनसीआर। तो इसको लॉन्च किया गया है सी डॉट एस टी पी आई और टायर दिल्ली द्वारा सितंबर 2025 में। फोकस एरियाज होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूएवीज, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा। प्रोग्राम पहले लॉन्च किया गया था मार्च 2025 में जब कोहर्ट 1 को ऑर्गेनाइज किया गया था। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूट ने पब्लिश की है? तो ये इंस्टीट्यूट है एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट जो पब्लिश की गई थी एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो द्वारा, इनके अनुसार मोस्ट पोल्यूटेड रीजन इन इंडिया जो है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स, और साउथ एशिया जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड रीजन है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कट ऑफ डेट कब से कब तक एक्सटेंड कर दी गई है? तो ये दिसंबर 31 2014 से एक्सटेंड कर दी गई है दिसंबर 31 2024 तक। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सीए रजिस्ट्रेशन कट ऑफ डेट बढ़ा दी है। तो पहले ये कट ऑफ डेट थी 31 दिसंबर 2014 और अब हो गई है 31 दिसंबर 2024 तक। तो 31 दिसंबर 2024 तक रजिस्टर किया जा सकता था इंडियन सिटीजनशिप के लिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में जहां पे इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की जा रही थी हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस को अफगानिस्तान में जो है, बांग्लादेश में जो है और जो पाकिस्तान में है, इन 3 कंट्रीज में ये एलिजिबल कम्युनिटीज को इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा रही थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर, जिसकी कट ऑफ डेट बढ़ा दी गई है 31 दिसंबर 2024 कर दी गई थी। अगस्त 2025 में यूपीआई ट्रांजैक्शंस की वैल्यू क्या रही है इंडिया में? तो 24.85 लाख करोड़ पूरा यूपीआई ट्रांजैक्शन रहा है अगस्त 2025 में। पहली बार यूपीआई मंथली ट्रांजैक्शंस क्रॉस किए हैं 20 बिलियन की लिमिट, ये बताया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। और जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो 20.01 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं जिनकी वैल्यू है 24.85 लाख करोड़। रेल विकास निगम लिमिटेड के नए सीएमडी कौन होंगे? तो ये होंगे सुखमल चंद जैन या एससी जैन जी, और ये जगह लेंगे प्रदीप गौड़ जी की जो कि रिटायर हुए हैं 31 अगस्त 2025 को। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप किए गए नए कॉम्पैक्ट रेडियोमीटर का क्या नाम है जो कि डिटेक्ट करेगा कॉस्मिक डॉन सिग्नल्स? तो कॉस्मिक डॉन सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए नए रेडियोमीटर का नाम है प्रत्यूष, जिसको डेवलप किया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। प्रत्यूष एक कॉम्पैक्ट रेडियोमीटर और स्पेस पेलोड है जिसको डेवलप किया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, और ये डिटेक्ट कर सकता है फेंट 21 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन रेडियो सिग्नल्स फ्रॉम कॉस्मिक डॉन। 30वें कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका मेडल टैली पे किस कंट्री ने टॉप किया है? तो ये कंट्री है हमारा प्यारा भारत, जिसने 40 मेडल प्राप्त करके टॉप किया है 30th कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। इन 40 मेडल में 27 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 3 ब्रोंज हैं। 30th कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित किया गया था अहमदाबाद गुजरात में 24 से 30 अगस्त 2025 के बीच में, जहां पे इंडिया ने टॉप किया है 40 मेडल्स के साथ। दूसरे नंबर पे थी नाइजीरिया, थर्ड नंबर पे थी न्यूजीलैंड, चौथे नंबर पे थी मलेशिया और फिफ्थ नंबर पे थी समोआ। की परफॉर्मर्स की बात करें तो मीराबाई चानू जी ने गोल्ड जीता था और ये डायरेक्ट क्वालिफाई कर गई हैं अब 2026 के CWG के लिए। कोयल बार जिन्होंने गोल्ड जीता था 53 kg की कैटेगरी में, इनको बेस्ट लिफ्टर ट्रॉफी भी अवार्ड दी गई है और यूथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है 53 kg कैटेगरी में गोल्ड लाके। साईराज परदेसी हैं, इन्होंने गोल्ड जीता था 88 kg कैटेगरी में प्लस 348 kg इन्होंने टोटल उठाया था जो कि एक जूनियर रिकॉर्ड रहा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट की परफॉर्मर्स रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी ने किस इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो इस इनिशिएटिव का नाम है भारती, जिसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी जो है 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगी। भारती का फुल फॉर्म होगा भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट, जिसका ये फुल फॉर्म है भारती का, जिसको लॉन्च किया गया है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। इनका टारगेट होगा 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स को प्रमोट करना, एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रमोट करना और अचीव करना $50 बिलियन एग्री फूड एक्सपोर्ट्स बाय 2030। 20th या 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 कहां पे आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट।
20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट आयोजित किया गया था नई दिल्ली में 2 से 3 सितंबर 2025 को, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और आईटीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, देखिए, री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रिजिलियंट, रीजेनरेटिव, रिस्पॉन्सिबल। तो ये इसकी थीम है 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट की। किस मिनिस्ट्री ने सपोर्ट किया है इंडिया का पहला वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी? तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जिसने सपोर्ट किया है इंडिया की पहली वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी। इंडिया की पहली इंडिजिनस वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा, जिसको लीड किया गया था राजीव चक्रवर्ती द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट है सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन के। अगस्त 2025 में डीआरडीओ की किस लैब ने 3 एडवांस मटेरियल टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर किया है? तो ये जो लेबोरेटरी है इनका नाम है डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी ऑफ हैदराबाद, जिन्होंने 3 एडवांस टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं? हाई स्ट्रेंथ रेडोम्स, डीएमआर 1700 स्टील शीट्स एंड प्लेट्स एंड डीएमआर 249A HSLA स्टील प्लेट्स को ट्रांसफर किया है। ये डीआरडीओ की लैब डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद द्वारा बनाया गया है। सितंबर 2025 में स्केचेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्केचेस के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है मोहम्मद सिराज को। सितंबर 2025 में इजराइल द्वारा लॉन्च की गई स्पाई सैटेलाइट का क्या नाम है? इसका नाम है ओफेक 19। इसको लॉन्च किया गया है इजराइल द्वारा और इसका टाइप है सिंथेटिक अपर्चर रेडार ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। 2 नए डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट्स का क्या नाम है? तो इसका नाम है TOI 2322b और TOI 2322c, और इसको ऑब्जर्व किया गया है, डिस्कवर किया गया है नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या टेस्ट मिशन द्वारा 3 सितंबर 2025 को। सितंबर 2025 में कौन से इंडियन क्रिकेटर जो एक लेग स्पिनर है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है? तो अमित मिश्रा, जो कि इंडियन लेग स्पिनर हैं, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है 4 सितंबर 2025 को।